तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए कि मतलब मैंने सोचा तक नहीं था कि मेरी वीडियो के लिए यार कोई सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि कि मैं नया पार्ट बनाऊं और वो आके देखे। तो थैंक यू भाई मैं इतने सपोर्ट करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं करूँगा जुजिका नो रोकुनिन का चैप्टर 1 का रिव्यू, वो भी हिंदी में। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बोल रहा होता है ये दुनिया बहुत गंदी है, लेकिन दो चीजें मुझे क्लियर है, ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को बुलिंग कर रहे होते हैं और जो बुली हो रहा होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम उरुमा शुन होता है, जो कि 12 साल का एक लड़का होता है। तभी उधर से एक और बंदा आता है जो कि इन बुलिस का हेड होता है और वो आकर उरुमा का गला दाबने लगता है। और यहाँ पर एक एक करके सबका इंट्रो होता है। ये है कुगा दाची जो कि 12 साल का है, उशिगो युगा 12 years old, मदोका हीरो सेनकोजी और इन सब का लीडर शिगोकू क्यो, ये सब लगभग 12 साल के हैं। तभी कुगा बोलता है तुमने ये मूव डोजो में देखा था ना? तभी शिगोकू क्यो बोलता है हाँ, ये टेक्निक किसी की लाइफ खत्म करने के लिए है, अगर तुम इसे यहाँ से और टाइट करोगे तो ये मर जाएगा। और यहीं पे उरुमा जो कि बोल रहा होता है मैं सच में मर जाऊंगा, वो सोच रहा होता है कि जैसे ही मैं 5th ग्रेड में गया इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अचानक से होने लगा। तभी उरुमा अपने पैंट में टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर शिगोकू क्यो बोलता है इसने तो अपनी पैंट गीली कर दी, और उसके ऊपर से फिर हट जाता है। तभी शिगोकू क्यो बोलता है मैं सच में इसे मारने वाला था। तभी उरुमा सोचता है ये सच में मुझे मारने ही वाला था। तभी ये बुली वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं बाद में मिलते हैं टेस्ट सब्जेक्ट ए। तभी उरुमा वहाँ से जाने लगता है और बोलता है लैब रेट ए, उन लोगों ने मेरा नाम ये रखा है। उन्हें बुलिंग करना एक एक्सपेरिमेंट लगता है जो कि उन्हें पसंद है, सच में मैं उन्हें नहीं समझ सकता। तभी उरुमा को एक पुल दिखता है जो कि नदी वहाँ से जा रही होती है। तभी वो उसमें छलांग मार देता है ताकि कि उसका पैंट गीला ना लगे। तभी उसे वहाँ पर एक बिल्ली नजर आती है और वो उसे वहाँ से लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुँचते ही वो बोलता है मॉम डैड मैं घर आ गया। तभी उसके मम्मी पापा पूछते हैं तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? तभी वो बोलता है मैं नदी में खेल रहा था। तभी वो दौड़ते हुए काकेरू के पास जाता है जो कि 6 साल का उसका छोटा भाई होता है। तभी काकेरू बोलता है बड़े भैया आप भीगे हुए हो। तभी उरुमा बोलता है मैं नदी में खेल रहा था और मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिला। तभी उरुमा काकेरू को उस नदी के पास लेके जाता है और उस बच्चे को दिखाता है। तभी काकेरू उस बच्चे को देखता है और बोलता है वाह ये कितना क्यूट है, लेकिन इसे हम घर पर नहीं रख सकते। तभी उरुमा बोलता है फिलहाल के लिए इसे यहीं रहने दो, ये हम दोनों के बीच का एक सीक्रेट रहेगा। तभी काकेरू बोलता है ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट रहेगा, ये बहुत एक्साइटिंग है। तभी काकेरू की नजर उरुमा की गर्दन पर जाती है और वो पूछता है बड़े भैया आपके गर्दन पर क्या हुआ है? तभी उरुमा बोलता है ओह ये मैं स्कूल में रेसलिंग खेल रहा था, तभी अचानक सामने वाले बंदे ने अटैक कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है मैं फिर भी जीत गया। तभी काकेरू बोलता है ओह ऐसा है। तभी उरुमा सोचने लगता है सिर्फ यही एक चीज है जो मेरे दिल को शांत करती है, हालात चाहे कैसे भी हो मैं फिर भी लाइफ के साथ बढ़ता रहूंगा, मुझे इसे हमेशा खुश रखना है, इसलिए मैं इसे कुछ बता नहीं सकता। तभी बुल्ली में से 2 लोग इसे देख लेते जो कि कुगा और सेनकोजी होते हैं। तभी अगले दिन उरुमा उस बच्चे से मिलने जा रहा होता है और सोच रहा होता है क्या वो ये खाएगी। जैसे उरुमा वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर वो बिल्ली का बच्चा नहीं होता है और अचानक से उसके पीछे 5 बुली आ जाते हैं। तभी शिगोकू क्यो बोलता है हेलो टेस्ट सब्जेक्ट ए हमारे साथ आओ। तभी वो 5 उसे एक घने जंगल के पास ले जाते हैं और बोलते हैं हमने उस बच्चे को इस जंगल में छोड़ दिया है, तुम्हें पता है यहाँ पर जंगली सुअर और भेड़िए रहते हैं, तुम्हें शायद जल्दी करनी चाहिए, क्या पता वो कब तक जिंदा रहेगा। तभी उरुमा दौड़ते हुए उस जंगल की ओर जाता है और सोचता है क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी कुगा बोलता है वो सही में चला गया। तभी मदोका पूछता है तुमने उरुमा को परेशान करना क्यों स्टार्ट किया। तभी शिगोकू क्यों बोलता है क्या हुआ हीरो तुम्हें ये पसंद नहीं है। तभी मदोका बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, हम लोग तुम्हें इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमें इसमें मजा आता है, लेकिन मुझे एक भी रीजन नहीं पता है कि तुमने उसे क्यों चुना। तभी शिगोकू क्यों बोलता है एक मनुष्य के लिए तुम्हें क्या लगता है वो सबसे अच्छी चीज क्या कर सकता है। तभी वो लोग जवाब देते हैं एक बाइकर गैंग को लीड करना, गोल्ड मेडल लेना, स्पेस में जाना, बहुत अमीर बनना। तभी शिगोकू क्यों बोलता है नहीं इसका सही आंसर है एक मनुष्य को मारना। तभी मदोका बोलता है एक मर्डर। तभी शिगोकू क्यों बोलता है नहीं ये सिर्फ मर्डर नहीं है, किसी दूसरे के लिए मारना, अपने लिए मारना, प्यार के लिए मारना, यहाँ हमेशा ही एक रीजन होता है। एक मनुष्य जो कि बिना किसी रीजन के मारे, मैं वो पहला बनना चाहता हूँ। एक बंदा जो कि एक अच्छे फैमिली में बड़ा
हो, जिसके पास अच्छे फ्रेंड हो, ना कोई कारण हो, ना कोई इच्छा हो। एक ऐसा किलर किसी को मारना, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब जबकि मैंने सोच लिया तो सबसे पहले उसके जैसा एक कमजोर मनुष्य खुद को मारना चाहेगा। क्या ये रिस्की है या फिर नहीं? ये उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। टेस्ट सब्जेक्ट ए के लिए उसे कितने दूर तक ले जाना चाहिए ताकि कि वो खुद को ही मार ले। और यहीं पर उरुमा को वो बिल्ली मरी पड़ी मिलती है और जिसे देखकर उरुमा रोने लगता है। तभी बाकी लोग ये सुनकर बोलते हैं, वाओ क्योचान, तुम सच में बहुत अलग हो। तभी उरुमा उस बिल्ली को गाड़ देता है और वो रोते हुए घर की ओर रिटर्न आ रहा होता है और वो मन में ही बोल रहा होता है, वो लोग बहुत मतलबी हैं, मैंने उसे अभी तक एक नाम भी नहीं दिया था। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मॉम, डैड, काकेरू, मैं बस उन लोगों को अभी देखना चाहता हूँ। तभी अचानक से उसे पता चलता है कि वो जंगल में भटक चुका होता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। ये आदमी कोई और नहीं, ये इसके दादाजी ही होते हैं। तभी उरुमा उनके हाथ में गन देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसके दादा बोलते हैं, ओह ये एक हंटिंग गन है, मैं अभी कुछ सुअरों को खोज रहा हूँ, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तभी उरुमा बोलता है हाँ। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, ओह ऐसा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम यहाँ पे रहो, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। तभी उसके दादाजी उसे उसके अपने घर पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे खोज रही होती है। उरुमा को वहाँ पर छोड़ के उसके दादाजी रिटर्न जाने लगते। तभी उरुमा मन में ही सोचता है, दादाजी हमारे फैमिली से अलग, वो अकेले ही रहते हैं। तभी उसकी मम्मी उसे बोलती है, तुम अपने दादाजी के साथ क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना उनके पास जाने के लिए। तभी उरुमा माफी मांगता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, मुझे और काकेरू को ग्रैम्स को देखना तक मना है। मेरे डैड से पूछने के बाद भी डैड ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी उरुमा अपने रूम पर जाता है और उसे अपनी बुलिंग याद आने लगती है। तभी उधर से काकेरू आता है, पूछता है क्या हुआ भैया? तभी उरुमा बोलता है कुछ नहीं। फिर वो मन में ही बोलता है, मैं इस चेहरे के साथ काकेरू को कैसे देखूं? तभी काकेरू उरुमा के पास आता है और उसे के गले लग जाता है और बोलता है, बड़े भैया आप हमेशा कठिन प्रयास करते हैं, आप मेरे लिए हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। ये ठीक है बड़े भैया। इतना बोलते ही वो दोनों रोने लगते हैं। उस दिन उरुमा अपने फैमिली को सब कुछ बता देता है अपने बुलिंग के बारे में कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सब सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ से अलग जगह घर ले लेते हैं और उसे एक अलग स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। और 1 महीना बीत चुका होता है उसे वो स्कूल छोड़े हुए। और कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ और उसका भाई जा रहा होता है उसके पापा को ऑफिस से लाने के लिए। इसके बाद उरुमा मार्केट जा रहा होता है कुछ सामान लेने के लिए और फिर वो लौट रहा होता है कि तभी उसे पहले के पुलिस मिलते हैं। तभी वो पुलिस बोलते हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हें स्कूल आए हुए, हमें पता है कि तुम्हारी मॉम इस समय तुम्हारे डैड को ऑफिस से लेने जाती है। तभी कुगा उरुमा को एक फोन देता है और बोलता है, ये लो क्योचान तुमसे बात करना चाहता है। तभी क्योचान फोन में से बोलता है, तुम्हें पता है एक्सपेरिमेंट के बीच से भागना बहुत बुरा होता है, तुम्हें पता है इन पहाड़ों के बीच से तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा इधर से जाते हैं, तुम्हें पता है अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो भी जाए तो अभी किसी को अजीब नहीं लगेगा। तभी उरुमा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या? तभी उधर से फोन कट हो जाता है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मदोका और क्योचान वहाँ पर पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं। तभी क्योचान बोलता है, इसके बाद हमें ये एक्सपेरिमेंट बंद करना होगा। तभी उधर से एक कार आ रही होती है जो कि उरुमा की फैमिली की होती है। तभी मदोका पूछता है, वो कार आ रही है, तुम क्या करने वाले हो? तभी क्योचान मदोका को उस पहाड़ से धकेल देता है। मदोका डायरेक्ट गाड़ी के सामने जाके गिरता है। मदोका को बचाने के लिए वो लोग गाड़ी मोड़ देते हैं, जिसके कारण गाड़ी डायरेक्ट खाई में जाके गिरती है। तभी क्योचान दौड़ते हुए आता है और मदोका को बोलता है, देखो ये काम कर गया। और मदोका भी सनकी जैसे खुश हो जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। कार का एक्सीडेंट होता है लेकिन काकेरू बच जाता है। तभी उधर से क्यो आ जाता है और उसके हाथ में पत्थर होता है। तभी वो उस पत्थर से काकेरू के सर पर मारता है और मारते ही रहता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। काकेरू के बेहोश होने के बाद मदोका और क्यो उस गाड़ी में आग लगा देते हैं ताकि कि वो एक एक्सीडेंट की तरह लगे। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उरुमा को बोल रहा होता है कि हम सिर्फ तुम्हारे भाई को ही बचा पाए, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है और उसे बहुत चोट भी आई हुई है, जिसके कारण वो अब कभी भी उठ नहीं पाएगा। ये सुनकर उरुमा पूरा शॉक्ड रह जाता है और उसे अपने भाई और मतलब फैमिली की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है क्या मुझे भी मर जाना चाहिए था। तभी उधर से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारे पापा का भाई हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई जगह है रहने के लिए? अगर नहीं तो हमारे साथ रहने का क्या ख्याल है? वो जगह थोड़ी दूर है लेकिन अच्छी है। तभी उरुमा बोलता है, एक जगह मेरे पास है, एक जगह जाने को। तभी उसे याद आता है उसके दादाजी और वो उनके यहाँ चला जाता है रहने के लिए। तभी उसके दादा बोलते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला ही रह रहा था, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर मौसम थोड़ा सा खराब होता है और उरुमा को याद आता है कि वो दादाजी ने वो गन कहाँ पे रखी थी और वो उस
उस अंधेरे में उस स्टोर हाउस में चला जाता है उस गन को खोजने के लिए। खोजते खोजते उसे गन मिलता है, लेकिन अचानक से बिजली कड़कती है और उसकी नजर एक फोटो पर जाती है और वो बोलता है कितायामा कोर्स, ये क्या है। तभी उधर से उसके दादाजी आ जाते हैं और बोलते हैं सुन, ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी उनकी नजर उरुमा के हाथ में जो गन रहती है उस पर पड़ती है। तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, उसे यहाँ दो। लेकिन उरुमा मना कर देता है और वो बोलता है इससे मॉम, डैड, काकेरू, मैं उन लोगों को मार दूंगा, मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। तभी उसका दादाजी शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूछते हैं क्या ये सच है कि उन लोगों को मारा गया था। तभी उरुमा बोलता है वो फकर्स, उन लोगों ने मुझे अपना प्लान बताया था। तभी उसका दादाजी बोलता है तो पुलिस। तभी उरुमा बोलता है मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, मैं किसी और को मेरा बदला लेने नहीं दूंगा। तभी उसके दादाजी बोलते हैं अगर मुझे उन्हें मारना होता तो मैं या तो चाकू या किसी और चीज का इस्तेमाल करता। क्या तुम इतने होपलेस हो चुके हो कि तुम्हें इसका सहारा लेना पड़ रहा है। तभी उरुमा बोलता है नहीं। तभी उसके दादाजी बोलते हैं अगर ऐसा है तो ये मुझे दो, इसके साथ तुम पुलिस द्वारा आराम से पकड़े जाओगे बिना किसी को मारे बिना ही। इसके अलावा तुम अभी उन लोगों को नहीं मार पाओगे और तुम अपने फैमिली का बदला भी नहीं ले पाओगे, इसमें कोई मजा नहीं है। पूरे सेंचुफूस 100वां स्पेशल स्क्वाड्रन, जो कि कितायामा कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता था, जहां पर जापानीज लोगों का सीक्रेट्स बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। मेरे समय के दौरान लोगों को मारने के तरीके मुझे अच्छी तरह से सिखा दिए गए थे, तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। निश्चित रूप से उन्हें वो कष्ट दो जिनके वो हकदार है और अपना बदला लो। तभी उरुमा मन में ही बोलता है दादाजी की बातें झूठ नहीं है। मैं कन्विंस हुआ क्योंकि इन दोनों की आंखें बिल्कुल ही सेम थी। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उरुमा 16 साल का हो चुका होता है और यहाँ हॉस्पिटल आया हुआ होता है, वो भी अपने भाई को देखने के लिए। उरुमा को उसकी फैमिली और वो 5 लोग अच्छे से याद होते हैं और इसी के साथ वो हॉस्पिटल से जा रहा होता है और बोलता है दादाजी मैं अब जा रहा हूँ। और इसी के साथ जुजिका नो रोकुनिन का चैप्टर 1 खत्म होता है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।